चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी संगठक कॉलेज हैं उनकी जो प्रवेश चल रहा है, अभी प्रवेश चल रहा है सत्र 2024-25 का, उससे संबंधित जो प्रवेश की जो लिस्ट है वो कब आएगी और प्रवेश की लिस्ट में उनका नाम आ जाने पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको कॉलेज में सबमिट करवाने होंगे। तो इन चीज़ों को लेकर के विद्यार्थियों में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है कि सर हमें डॉक्यूमेंट नहीं पता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें ले जाने होंगे या हमारा लिस्ट में नाम आने पर हमें क्या करना होगा। इन सभी बातों को लेकर के आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के जितने भी संगठक कॉलेज हैं जिनकी जो सूची की सूचना है, तो सूची से संबंधित सूचना ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज महाराजा हो चाहे महारानी हो, कॉमर्स हो या राजस्थान कॉलेज हो, यूजी की 2024-25 की जो नवीन प्रवेश की जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 26/6/2024 को जारी की जाएगी। 26 तारीख को आपकी ये लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। और लिस्ट में नाम आने पर विद्यार्थी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो वेरीफाई करवाना ज़रूरी है, वेरिफिकेशन उनको करवाना ज़रूरी है, जिनके लिए आपको 3 से 4 दिन का समय, कम से कम 3 से 4 दिन का समय वो आपको देंगे। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट गुरुजी क्या क्या ले जाना ज़रूरी है, तो डॉक्यूमेंट में आप अपना आवेदन फॉर्म, जो आपने आवेदन फॉर्म भरा है उसकी हार्ड कॉपी आपको ले जाना ज़रूरी है, ठीक है। पहली बात तो हार्ड कॉपी। दूसरी बात, मार्कशीट आपकी होनी चाहिए 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। दोनों मार्कशीट आपको ले जाना है, हार्ड कॉपी आपको ले जानी है। इसके बाद में अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, मार्कशीट आपके पास नहीं है 12वीं की, तो आपकी जो नेट वाली मार्कशीट है, जो आपका रिज़ल्ट आया है, वो मार्कशीट भी आप ले जा सकते हैं, उसी से अभी काम चल जाएगा। और जब आपकी मार्कशीट आ जाए तो आप ओरिजिनल मार्कशीट अपनी ले जाके दे सकते हैं। इसके बाद में आपको ले जाना है अपना आधार कार्ड, आपको ले जाना है, आईडी आपको ले जानी है, आईडी ले जाने के बाद में, इसके बाद में आईडी के साथ साथ आपको टीसी ले जानी है। टीसी आप अपनी स्कूल से प्राप्त करें, जहाँ से आपने 12वीं पास की है वहाँ से आप अपनी टीसी लेकर के आएँ। इसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, वो भी आप ज़रूर बनवा लें अगर जिसने नहीं बनवाया है, क्योंकि बनवाने में समय लगता है, इसलिए आप उसको बनवा लें, नहीं तो आपका फॉर्म रह जाएगा। इसीलिए अब इसके बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और 4 से 5 फ़ोटो आप रख करके लेके जाइएगा, जो कि पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये फ़ोटो चाहिए। इसके बाद में आपका जो आय का प्रमाण पत्र है, आय का प्रमाण पत्र आपको ई मित्र पर या दुकानों पर मिल जाएगा। किसी भी मित्र वाले के पास आप चले जाइएगा, आपको आय का प्रमाण पत्र मिल जाएगा वहाँ से 10-20 रुपए में, तो वो आपका लगेगा इसमें। तो अब मैंने आपको 4 से 5 डॉक्यूमेंट यहाँ मैंने आपको बताए हैं। पहला मैंने आपको बताया है आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी आप 2 रखिएगा, एक आप कॉलेज में जमा करवा दीजिएगा, एक आप अपने पास रख सकते हैं, ताकि कभी काम आए तो आपका काम चल जाए। इसके बाद में आप अपनी 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट और नेट वाली, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो 12वीं की मार्कशीट जो आपका रिज़ल्ट आया है उसकी फ़ोटोकॉपी आप ले जा सकते हैं। बाद में ओरिजिनल आने पर आप ओरिजिनल जमा करवा सकते हैं। इसके बाद में आप अपना आधार कार्ड, अपनी टीसी आप स्कूल से लेकर के आए हैं, सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाने हैं, साथ में उनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लेकर के जानी है सभी डॉक्यूमेंट्स की। इसके बाद में आपको अपनी 5 पासपोर्ट फ़ोटो, आपका जाति प्रमाण पत्र, आप यदि जर्नल में आते हैं तो आपका EWS होना चाहिए, ठीक है। और मूल निवास भी आप बनवा लें, ताकि मूल निवास मान लो अगर मूल निवास मांग लिया जावे तो वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। अब गुरुजी हो गया कि हमने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए कॉलेज के अंदर। अब देखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इसके बाद में ऑनलाइन फ़ीस जमा होगी आपकी कॉलेज की। आप जिस भी ईयर में एडमिशन लेंगे, फर्स्ट ईयर में, उसकी आपकी, आप चाहे BA फर्स्ट ईयर हो, चाहे BSc फर्स्ट ईयर हो, चाहे कॉमर्स का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स का हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ऑनलाइन फ़ीस जमा की जाएगी। ऑनलाइन फ़ीस आपकी रेगुलर में 2000 या 3000 के समथिंग होगी, और नॉन कॉलेज की थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो आप रेगुलर यदि ले रहे हैं तो आपकी जो ऑनलाइन फ़ीस है वो आपकी जमा की जाएगी, जिसकी सूचना आपको वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन फ़ीस अपनी मित्र पर जाकर के जमा करवानी है। ई मित्र वाला आपको हार्ड कॉपी देगा, उस हार्ड कॉपी को आपको अपने पास रख लेना है, ठीक है। तो इतना काम आप सभी को करना है। और फिर भी आपको यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स से कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।